ईरान से ताउन करना होगा। उधर अमरीकी जरीदे ने कहा है कि ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ों के हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा और इस हवाले से ईरान ने मुसालिहत कारों को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब खाम तेल की कीमतों में 2.5% तक इजाफा हो गया है। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। इसराइली फोर्सेस के हालिया हमलों में लबनान के 254 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकाम ने आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से ईरान जंगबंदी नाफिज होने के बावजूद लबनान पर शदीद हमले जारी हैं। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि आवाम से खून के अतियात देने की भी अपील की गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर काबलॉफ ने वाज़ेह किया है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। इस तमाम सूरत हाल में 2 तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर आ गया। अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंगबंदी मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं था। ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के बारे में क़यास आराइयों पर रद्द अमल। कहा, गैर मुतालिका अफराद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुदाखलत कर रही हैं। ये लोग इंतहाई धोखेबाज, फरेबकार, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि मुतादिद मुआहदे, फहरिस्तें, खतूत ऐसे भेज रहे हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। झूठे दावे करने वालों को वफाकी तहकीकात के बाद बेनकाब किया जाएगा। सिर्फ तयशुदा निकात बंद कमरे में मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर आएंगे। अमन मुज़ाकरात जुम्मे से शुरू होंगे। चीन ने ईरान से डील में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। खामोश सिफारतकारी, सब पे भारी हो गई मोतरफ दुनिया सारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी करा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देर पा अमन के लिए राह हमवार करना है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। पूरे 1 महीने से ज़्यादा मुहित इस अरसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिन रात काम करते रहे और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई। आज अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने काबीना को अमरीका और ईरान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में आमद पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जुनूनी इजराइल बाज ना आया, जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सहूनी फौज की लबनान के खिलाफ जारी निहत्ते शहरियों पर क़यामत ढा दी। लबनानी शहर ताइर को खाली करने की धमकी के बाद खौफनाक फ़ज़ाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर वहशियाना बमबारी। 254 अफराद शहीद और 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद अफराद मलबे तले फंस गए। लबनान की पार्लियामेंट की स्पीकर की पाकिस्तानी सफ़ीर से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल पर दबाव डालने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को मुतासिर कर रही हैं। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का एहतराम और तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए।
ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں. جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جنگ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر سخت رد عمل. کہا دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے, گیند امریکی کورٹ میں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا. امریکہ اور اتحادیوں نے ایران پر حملے روک دیے ہیں. ایران کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہوئی ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں صدر ٹرمپ جنگ کے پرامن حل کے لیے کام جاری رکھیں گے. ایرانی فوجی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں. ایران کو بڑی شکست دی, اب وہاں رجیم چینج ہو چکا ہے. صدر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, انہوں نے تاریخ رقم کر دی. جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران میں 38 روز کے آپریشن میں شاندار کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں کے لیے تعمیری کردار کو سراہا. ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی خطے میں امن کے لیے مؤثر کوششوں پر شکریہ ادا کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امن اور جنگ بندی کے لیے پاکستانی قیادت نے بھرپور کوشش کی. 2 ہفتے تک آبنائے ہرمز سے آمد و رفت جاری رہے گی, جو ایران کی مسلح افواج کے ساتھ رابطے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی. امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت بحال. میرین ٹریفک کے مطابق 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے. گزرنے والے جہاز یونان اور لائبیریا کے تھے. 426 آئل ٹینکر سمیت متعدد بحری جہاز خطے میں موجود ہیں. جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی معیشت سنبھلنے لگی. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 19% کمی. امریکی خام تیل کی قیمت میں 15% کمی ہو گئی. برینٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. پاکستان میں فی تولہ سونا 15,700 روپے اضافے سے 5,04,162 روپے کا ہو گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. 100 انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس پر بند. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.